फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक जो है कि हाउ टू इंक्रीज़ द रैम ऑफ़ योर पीसी ऑफ विंडोज़। ठीक है जी, बिल्कुल काम करेगा ये, आप बेफिक्र रहिए। आपके लैपटॉप के अंदर अगर 4 GB रैम है तो ये उसको आराम से जो है 12 GB के अंदर कन्वर्ट कर देगा और आप आराम से बिना किसी पैसे खर्च किए अपने विंडोज़ पीसी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें देखते हैं। ये सर्च का आपको आइकॉन हर जगह नज़र आ जाता है, इसके अंदर आप लिखिए अबाउट पीसी, ये अबाउट पीसी खुल जाएगा। अबाउट पीसी के अंदर आप जाइए और इधर से आप आइए ये एडवांस सिस्टम में। ठीक है जी, एडवांस सिस्टम सेटिंग को खोलिए। यहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगा परफॉर्मेंस के अंदर सेटिंग, ये हिस्सा, ये सेटिंग, इसको आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप फिर से दोबारा एडवांस में जाइए यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा वर्चुअल मेमोरी। ठीक है जी, वर्चुअल मेमोरी मैंने ऑलरेडी इंक्रीज़ कर रखी है इसलिए आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। चेंज का बटन दबाइए तो आपके पास कुछ इस तरीके से खुलेगा। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त इस तरीके से आपके पास खुलेगा। आप इसको अनचेक कर दिए, ऑटोमेटिकली को अनचेक कर दिए। अब ऑटोमेटिकली को अनचेक करेंगे तो यहाँ पे कस्टम साइज़ को आप चेक करेंगे और कस्टम साइज़ के अंदर इनिशियल और मैक्सिमम मेमोरी, ये है असल चीज़, इसको समझ लीजिए। अगर आपने इसको नहीं समझा तो आपका गलत हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। प्लीज़ इस चीज़ को समझ लीजिएगा इनिशियल के अंदर। ठीक है जी, सिंपल इज़ दैट। आप करेंगे ये कि आपकी जो रैम है, लेट सपोज 8 GB है, 4 GB है, 6 GB है, जो भी है, उसको आपने ज़रब करना है 1024 से, और उसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। ठीक है जी, उसके बाद जो भी रकम आती है वो आपने इस जगह पे इनिशियल साइज़ के अंदर डाल देनी है। उसके बाद मैक्सिमम साइज़ पे जाना है। मैक्सिमम साइज़ के अंदर आपने फिर वही प्रोसीजर अपनाना है, यानी कि अगर आपकी 4 GB है तो 4 GB, और अगर आपकी 8 GB रैम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है तो 8 GB या जो भी है। ठीक है जी, उसको ज़रब करेंगे फिर उसके MBs में लाने के लिए 1024 से। ठीक है जी, 1024 किया, उसके बाद फिर उसको ज़रब कर देंगे, अब की दफ़ा 3 से करेंगे। ठीक है जी, तो ये 3 से करने के बाद आ रहा है 24,576। तो मैंने ये देखिए यहाँ पे भी 24,576 लिखा हुआ है, ये 24,576 आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, बस ये आपने लिखना है और उसके बाद ये सेट का बटन आपने दबा देना है। सेट का बटन दबाने के बाद आपने ओके करना है। तो ये इस याद रखिएगा, ये ब्लू पोर्शन ये सी वाला होना चाहिए। ठीक है जी, ये ऐप्स या एजुकेशन इस पर नहीं होना चाहिए, जो भी आपके पास हो रहा है सी ड्राइव के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है जी, इसके बाद आप ओके करेंगे और फिर से एक दफ़ा ओके करेंगे और फिर से आप ओके करेंगे, ये आपका काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, कैलकुलेटर को बंद कर दें और इसको भी बंद कर दिए, और अब आप अपने पीसी को रीस्टार्ट करेंगे। जब आप रीस्टार्ट करके दोबारा से अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर अब परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, ये गारंटी है। आपको मज़ीद रैम लगवाने की ज़रूरत नहीं है, वो 3 गुना हो चुकी है।